हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषि झा आप सभी को स्टडी एंड हेल्थ चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो आज जानेंगे वो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें पौधे के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उनकी क्या भूमिका है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। रंध्र, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। ये पत्ती की सतह पे ही नहीं पाया जाता, ये प्लांट्स के ट्रंक में पाया जाता है, तना में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। हर एक जगह जो है ये रंध्र पाया जाता है और इसकी प्लांट्स के अंदर उसको जीवित रखने के लिए एक अहम भूमिका इसकी है, इस रंध्र की। तो आइए जानते हैं रंध्र के प्रमुख कार्य। पहले इस रंध्र का हम डायग्राम को देखते हैं, जिसमें सहायक कोशिका है। ये क्या है? सहायक कोशिका है। द्वार कोशिका है ये। इसकी मदद से रंध्र जो है खुलता है और बंद होता है। इसको नियंत्रित करता है। कौन करता है? पौधे के अंदर ये जो रंध्र होता है उसका खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं के मदद से होता है। रंध्र या छिद्र, इसके द्वारा ये जो आप देख रहे हैं, इसके द्वारा ही प्लांट्स के अंदर गैसों का आदान प्रदान, CO2 ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अधिचर्म कोशिका, ये अधिचर्म कोशिकाएं हैं। तो आइए अब हम इसकी संरचना को हमने जाना, इसमें जो है सहायक कोशिकाएं, इसकी संरचना को हम लोगों ने जाना और जानते हैं ये प्लांट्स के अंदर किस तरह से कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जैसे कि हमने जाना था पिछले लेक्चर में, पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, जिसमें कि उसके अंदर भोजन जो बनता है, जिसमें जल जो प्लांट्स जो है भूमि से लेते हैं, जमीन से लेते हैं, और उसका विघटन होता है, विखंडन होता है, और जैसे कि उसमें उपचयन होता है जिससे उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन वायुमंडल में चले जाते हैं रंध्र से होके। ठीक है, तो इसी प्रकार गैसों का आदान प्रदान यहीं से होता है। अधिकांश संदर्भ इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड विसरण क्रिया द्वारा रंध्रों से होकर प्रवेश करती है। अब विसरण क्रिया क्या है? उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाना ही विसरण है। समझे इस चीज को आप? विसरण उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाना विसरण कहलाती है। और इसी विसरण के प्रोसेस से जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड विसरण क्रिया द्वारा रंध्र से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बन जाता है क्योंकि जल टूटता है, और प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम गया तो वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो निम्न सांद्रता उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है क्या करता है, प्रस्थान कर जाता है, और प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है, प्रवेश कर जाता है प्लांट्स के अंदर रंध्रों के माध्यम से, है ना। उत्पाद के रूप में मुक्त होने वाला ऑक्सीजन इन्हीं रंध्रों से होकर बाहर निकलता है। तो आगे हम लोग जानते हैं रंध्र का खुलना बंद होना द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रण होता है, नियंत्रित होता है। यहाँ पे आप एक बात हमको बताना है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, 10th के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे पादप के अंदर 5 हार्मोन पाए जाते हैं, पादप हार्मोन, है कि नहीं। सारे हार्मोन वृद्धि से रिलेवेंट हैं, बहुत सारे जो पौधे के अंदर फल का लगना, जो कि हम 7 चैप्टर नियंत्रण समन्वय में हम लास्ट में पादप में हार्मोन, जंतु में हार्मोन, तो पादप में हार्मोन में हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो 5 हार्मोन जो हैं जिसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, उसके बाद साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इथाइलिन, तो ये जो 5 हार्मोन हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि पादप हार्मोन है। नेक्स्ट लेक्चर क्लास में हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, वो हार्मोन जो है, जैसे कि दिन के समय में अत्यधिक मात्रा में सूरज की रोशनी की टेम्परेचर होती है, ज्यादा गर्मी होता है दिन की मात्रा में सूरज की रोशनी के कारण, तो होता क्या है, पादप अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से। तो अत्यधिक मात्रा में कभी कभी क्या हो जाता है, पादप के अंदर से जो है जल जो है वाष्पोत्सर्जित होकर के बाहर हो जाता है। ये जो है ज्यादा मात्रा में अगर हो जाएगा तो आप सभी को पता है पौधे जो है के अंदर जाइलम और फ्लोएम नाम की 2 संवर्णी नलिकाएं हैं, जिसका काम है, जाइलम का काम है जल को जो है सम्मान करके ऊपर जो है पत्तियों तक ले जाना, है ना। फ्लोएम जो है उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ भोजन जो बनता है उसका संवहन के लिए उत्तरदायी है फ्लोएम। तो पौधे के अंदर जल का मेंटेन होना बहुत आवश्यक है ना। तो यहाँ पे जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा
अत्यधिक मात्रा में दिन के समय अगर जल निकल जाता है तो पौधे को इससे हानि होगी। इस हानि को बचाने के लिए ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है क्या करता है, इस रंध्र को बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसको समझते हैं। यहाँ द्वार कोशिका क्या है, द्वार कोशिका, रंध्र का खुलना बंद होना द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है ना। तो इस चीज को साइटोकाइनिन किस तरह से मदद करता है इसको हम आगे समझेंगे, जो कि 7 चैप्टर में है ना, 5 हार्मोन है। तो वहां पे साइटोकाइनिन का भी अहम रोल है। द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है। ये पत्तियों के अलावा तनों तथा जड़ों पर भी पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया ये पत्ती में भी पाया जाता है, उसके ट्रंक में भी पाया जाता है, टहनी में भी पाया जाता है, रूट में भी पाया जाता है। हर एक जगह जो है रंध्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे समझना है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण द्वारा कोशिकाओं में स्टार्च जमा हो जाता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें जो है स्टार्च ग्लूकोज का निर्माण होता है, मंड के रूप में उसको संचित करके रखता है, इंसान के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित होकर रहता है। तो ये जो स्टार्च है क्या होता है, परासरण के कारण उनका भीतर अधिक मात्रा में जल जमा हो जाता है, जिससे वे फूलकर रंध्रों को बंद कर देती है। यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए पादप के अंदर क्या होगा, पानी जो है जाइलम नलिका सारे पूरे प्लांट्स के अंदर बैलेंस करके रखता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्टार्च बना, और स्टार्च जहां जमा होगा वहां क्या होगा, पानी कमेगा। लेकिन क्या होगा, उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता, अगर वहां पानी कम गया तो वहां निम्न सांद्रता हो गया, तो परासरण दाब के कारण वहां जो है पानी भर जाता है, जिससे क्या होता है, उनके भीतर अधिक मात्रा में जल जमा हो जाता है, जिससे वे फूलकर रंध्रों को बंद कर देती है। और क्या होता है, रात्रि के समय द्वार कोशिकाओं का स्टार्च उपापचय क्रियाओं में खर्च हो जाता है। तो पौधे स्टार्च बनाते ही हैं इसलिए कि उनको जिंदा रहना, ऊर्जा के लिए, खाना, भोजन, वृद्धि, विकास, जो कुछ भी होता है प्लांट्स के अंदर, फल का लगना, पत्तियों का लगना, जो कुछ भी होता है उसके लिए ऊर्जा चाहिए, भोजन चाहिए, तो बनाते हैं। उपापचय क्रिया का काम ही वही है ना। तो उपापचय मेटाबॉलिक जो क्रिया होता है उसमें क्या होता है, वो ऊर्जा क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो बाह्य परासरण के कारण उनका जल बाहर निकल जाता है और इससे रंध्र खुल जाता है, ये रंध्र जो है खुल जाते हैं। तो इस चीज को हम लोगों ने जाना, अच्छे से समझा, और एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग अब अच्छे से बना सकते हो, है ना, बता सकते हो। यहाँ पे आपको समझना है द्वार जो इंपॉर्टेंट है, द्वार कोशिका जो है रंध्र को खुलने और बंद नियंत्रित होने में, पौधे के अंदर रंध्रों का खुलना और बंद होने का नियंत्रण कौन करता है, द्वार कोशिका करता है। बहुत सारे इसमें से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको आपको समझ लेना है और समझ गए होंगे। तो अब जो है हम लोग समझने वाले हैं विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण जो है, जिसमें प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तो इसमें जो प्राणी संपोषण है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ये अमीबा और मानव इसका उदाहरण है। तो अमीबा तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, मानव जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में, मानव का जो पाचन तंत्र है इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, उसका डायग्राम कैसे बनाना है, और उसकी जो बॉडी के अंदर जो भी संरचनाएं हैं, ऑर्गन है, उनका क्या, हमारे बॉडी के अंदर छोटी आंत कैसे काम करती है, बड़ी आंत का क्या भूमिका है, आमाशय, ग्रास नली, जो कोई भी पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर जो पोषण के लिए जिम्मेदार है, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी अमीबा में पोषण हम लोग पढ़ेंगे। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण जो होता है उसमें मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए फफूंद और कवक। इसके बारे में हम लोगों ने मतलब हमारा वीडियो है जो अभी नहीं बन पाया है, और इसमें एक वीडियो बन गया है, जैसे मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, है ना, उसके बाद कवक जगत और प्लांटी जगत और जंतु जगत। तो वहां हम लोग जानेंगे, वहां उस वीडियो में आप इस मतलब मृतजीवी पोषण जो भी करने वाले बैक्टीरिया हैं, फफूंद है, कवक है ना, तो वहां पे हम लोग इस चीज को समझ लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। तो ये हो गए मृतजीवी पोषण जो करने वाले जीव हैं। उसके बाद आते हैं परजीवी पोषण। तो यहाँ पे एक बात हम आपको समझाना चाहेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसको आपको याद रखना है, बिना मारे। परजीवी पोषण में क्या होता है, बिना मारे जो है अपना पोषण प्राप्त करते, जैसे अमरवेल, जू, है ना, फीता कृमि। तो जू आपके सर में होता है, आपको बिना मारे जो है वो आपके सर से जो है, आपके स्किन से या आपका ब्लड, मस्तिष्क, आपके बॉडी का ब्लड से जो है अपना पोषण प्राप्त करता है, वो बिना मारे करता है। लेकिन यहाँ पे एक परजीवी है, एक परभक्षी। क्या होता है परभक्षी, जैसे शेर हिरन को मार के जो है अपना भोजन करता है, तो मार के भोजन करता है।
परभक्षी, क्या हो गया, परभक्षी। लेकिन यहाँ पे क्या है, परजीवी। यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन परजीवी परभक्षी यहाँ पे दो होते हैं। परजीवी जो होते हैं वो बिना मारे भोजन प्राप्त करते हैं, और परभक्षी जो होते हैं जैसे शेर हिरण को मार के अपना भोजन प्राप्त करता है, मार के प्राप्त करता है। तो इसको हमको थोड़ा क्लियर करके रखना है इस बात को, है ना। तो आइए, अगर आप उतारना चाहते हैं उतारिए, और तुरंत हम अमीबा में पोषण जानते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं अमीबा में पोषण। तो ये अमीबा में जो पोषण है, तो हम ये जानते हैं ये अमीबा मिलेगा कहाँ। तो ये अमीबा बहुत सारे जगह मिलेंगे, तालाब में मिलेंगे, बहुत पानी वाले जगह पे मिलते हैं, हर जगह ये मिलते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूगिलिना सारे एक कोशिकीय जीव हैं, जो कि जो जंतु का 5 जगत है वर्गीकरण है, उसमें सेकंड वर्गीकरण जो प्रोटिस्टा जगत है उसके अंदर आते हैं, एक कोशिकीय। इनका जो केंद्रक होता है संगठित केंद्रक होता है, नाभिक इनके अंदर पाया जाता है, और ये एक कोशिकीय जीव है। और ये जो खाते हैं अपने से छोटे वाले जीव को ये खा जाते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम को खा जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। तो अमीबा जो है, इसका पहले हम लोग देखेंगे, ये 4 डायग्राम है, इसमें देखेंगे ये खाद्य कण है, और इस खाद्य कण को जो है, जब इसके पास मतलब इसे छोटे कोई भी पैरामीशियम हो सकते हैं, छोटे बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो अपना कूटपाद जो है, अपना पाँव जो है, नकली पाँव बढ़ा देता है आगे स्पाइडरमैन की तरह, और उसको जो है घेर करके जो है एक खाद्य रिक्तिका बनाता है, और उसके अंदर जो है इसको ले लिया जाता है। फिर जो है इसके अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम जो है डाल देते हैं, है ना। वार इस पे किया जाता है, वार करके जो है उसको विस्तृत अंदर में विसरण करके जो है विस्तृत कर लिया जाता है, और विस्तृत करके जो है फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। अमीबा कोशिकाओं सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। अस्थायी प्रवर्ध, देखिए ये जो है अस्थायी प्रवर्ध है ना, पादप या कूटपाद। उसके बाद जो है यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर कर खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है। जटिल पदार्थ को जो है सरल पदार्थ में जो है इसके अंदर जो है विघटन कर दिया जाता है। कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्तिका में प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम जो होते हैं वो रिक्तिका में पहुंचते हैं, इसका जो रिक्तिका है इसके अंदर पहुंचते हैं, और अपना जो है मारधार एक्शन जो है इसके साथ, ये जो छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इसके साथ ये मचा देते हैं। स्पाइडरमैन की तरह जो है घेर के जो है इस पे जो है एंजाइम को जो है फेंक के जो है इसको मारना स्टार्ट करता है, और इसको जो है ये जो जटिल पदार्थ है इसको सरल पदार्थ में तोड़ दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है। तो रिक्तिका में बचे हुए भोजन कण विचलित होकर कोशिका द्रव में मिल जाते हैं। रिक्तिका में घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपककर फट जाती है, तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है। तो लास्ट में क्या होता है, इसके अंदर जो कुछ भी जो विचलित पदार्थ हैं, जो कि इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है, जो इसके पोषण के लिए आवश्यक है पदार्थ है, उसका जब ये अवशोषण कर लेता है, पोषण कर लेता है, उसके बाद जो बचा हुआ अपचित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, अनपचा पदार्थ, भोजन को इसके अंदर जो रिक्तिका है घूमते घूमते कोशिका की सतह पर चिपककर फटता है, और अपना अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार 4 चरण में इसका डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास किया है। ये 4 डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं खाद्य कण है, खाद्य कण में जो है बैक्टीरिया हो सकते हैं, इनसे जो छोटे जीव हैं वो हो सकते हैं, है ना। उसके बाद उसको कूटपाद की सहायता से इसको घेरता है। उसके बाद खाद्य कण जो है उसको खाद्य रिक्तिका से जो है अंदर लेकर के घेरा बना करके जो है उसके अंदर जो है एंजाइम जो है डालता है, और जब इसका विस्तृत हो जाता है तो रिक्तिका जो है घूमते घूमते कोशिका सतह से चिपककर जो है फट जाता है, और अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार पैरामीशियम, खास करके ये अमीबा जो है पैरामीशियम का ही शिकार करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया करते हैं, और बहुत जगह जो है इसका नेट वेट पे जो है वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसका जो है अमीबा जो है पैरामीशियम को खा जाता है। पैरामीशियम अमीबा की आप देखिए, पैरामीशियम के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका डायग्राम ये देखिए, संकुचित रिक्तिका है, इसका साइटोप्लाज्म है, मुख द्वार है ना, बड़ा केंद्रक है। इसके बाद ये जो हो गया छोटा केंद्रक हो गया, सिलिया है। उसका भोजन रिक्तिकाएं हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं भोजन रिक्तिकाएं यहाँ जो बनाया गया है ना।
अमीबा के सेम टू सेम होते हैं, लेकिन इसकी जो आकृति होती है पाँव की आकृति के समान ये होता है। अपना जो चप्पल उप्पल या पाँव वाँव के जो है आकृति से इसका आकृति जो है मिलता है। उसके बाद संकुचित रिक्तिकाएं हैं, इससे जो है इसका स्ट्रक्चर जो है मतलब इसी प्रकार है। और पैरामीशियम अमीबा की तरह एक कोशिकीय जंतु है। इसके पक्षमावी की गतियां के कारण भोजन इसके निकट सेम टू सेम होता है। पैरामीशियम की सतह पर पाए जाने वाले गर्त में चला जाता है और कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को पचाते और अनपचा भोजन वहीं से बहिष्कृत कर दिया जाता है। पक्षमा पैरामीशियम की पूरी सतह पर पाई जाती है और इस प्रकार जो है इसका पोषण जो है सरल रूप से चलता है। जिस प्रकार अमीबा का है सेम टू सेम इसका भी उसी प्रकार से जो है चलता है। और ये सारे जो हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये प्रोटिस्टा जगत के अंदर आते हैं। और इसका ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। तो अगर डायग्राम अच्छा बना है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे मानव में पोषण और उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे जो मानव के अंदर जो है पोषण जो है उसके ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि ग्रासनली मुख द्वार से लेकर के जो है गुदा द्वार तक, है ना। इसकी जो संरचनाएं हैं कैसी है, मल द्वार तक की जो संरचनाएं हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, यकृति, उसके बाद अग्नाशय का क्या काम है, पितरस का क्या काम है, सारे का जो फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आदमी में, मनुष्यों में पोषण। तो थैंक यू, आप लोग शायद अच्छे से समझ पाए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए